हम्म, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणाय निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वान्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant 10th chapter 16 नंबर का श्लोक 16 to 20 हम लोग चैंट करेंगे। चैप्टर 10 श्लोका नंबर 16 to 20। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। ये 10वां अध्याय विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस अध्याय में परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी अनंत विभूतियां हैं। अर्जुन उन्हें प्रश्न करता है। 12 से 18 श्लोक के अंदर हमने देखा पिछले क्लासेस में कि प्रभु आपकी विभूति के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कबूल करते हैं अर्जुन की बात को और कहते हैं 19वें श्लोक में देखिए श्री भगवान उवाचा। अब 42 तक भगवान ही बोलते रहेंगे और हम उनकी विभूतियों के बारे में समझते रहेंगे। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतः। संधि विच्छेद देखो, न अस्ति अंतः विस्तरस्य में 10वां अध्याय श्लोका नंबर 19। हे गुरु श्रेष्ठ संबोधन करते हैं भगवान। हे गुरु श्रेष्ठ, हंत माने अब मैं ते कथिष्यामि दिव्या आत्म विभूतयः मेरी दिव्य विभूतियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। कौन सी दिव्य विभूति? प्राधान्यतः प्रधान जो है वो प्रधानता से कहूंगा। न अस्ति अंतः विस्तरस्य में ही जो पहली लाइन में था वो इधर लीजिए। क्योंकि ही माने क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं तुम्हें विभूतियों के बारे में बताऊंगा। मेन प्रायोरिटी वाली विभूतियों के बारे में बताऊंगा क्योंकि सारी विभूति बताने का तो कोई समय ही नहीं है। मेरी विभूति का इतना विस्तार है इसलिए मैं तुम्हें
प्रधान विभूतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी सारी विभूतियां तो अंत रहित है, न अस्ति अंतः, उसका कोई अंत नहीं है। देखिए, हंत शब्द का और एक अर्थ होता है खेद, माने मुझे दुख है कि तुम्हारे आग्रह को पूरा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे आग्रह को पूरा नहीं कर सकता। दिव्या ही आत्म विभूतयः, मैं तुम्हें कहूंगा लेकिन विस्तार से नहीं कह पाऊंगा। जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे वैभव का, मेरे विभूति का कोई अंत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहा, क्योंकि कुरुवंश की जो महिमा है वो अर्जुन के कारण बहुत बढ़ गई है। युधिष्ठिर है, भीष्म पितामह, बहुत सब कुरुवंशी लोग, लेकिन अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि भगवान समझते हैं कि अर्जुन के कारण कुरुवंश की श्रेष्ठता की विजय पताका लहरा रही है। और भगवान ने इसी चैप्टर में, इसी 10वें अध्याय में पांडवा नाम धनंजय कहा। ये कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ, माने कितना बड़ा महिमा दे दिया अर्जुन को। धनंजय माने अर्जुन, तो सारे पांडवों में कौन सी विभूति है मेरी? अर्जुन की। तो इस तरह से अर्जुन में भगवान स्थित है। ये अर्जुन की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के कारण भगवान ने उसको ऐसा कहा। तो पॉइंट इज दिस कि अर्जुन अब रेडी है भगवान के बातें सुनने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हंस शब्द का अर्थ और एक है अनुमति का सूचक। ओके, हम कहते हैं ओके, आपने कुछ कहा, हमने कहा ओके। ओके माने यस, इट्स फाइन, अनुमति का सूचक भी है। भाष्यकार कहा हंत इदानीम, इदानीम माने अब, यह भी अर्थ है हंत शब्द का, क्योंकि ये शब्द उपनिषद में भी कहीं कहीं आता है। हंत शब्द वाक्य के आरंभ का संबोधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, तो हंत कुरुश्रेष्ठ माने हे कुरुश्रेष्ठ। तो कितने अर्थ हुए? अब, फिर अनुमति सूचक, फिर हे। और देखिए, हंत का प्रयोग खेद व्यक्त करने के लिए भी है, माने सॉरी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार है। तो खेद व्यक्त करने को भी हंत शब्द का उपयोग होता है। कई आचार्य कहते हैं कि यहाँ पे हंत शब्द का प्रयोग हर्ष के कारण हुआ है। भगवान खुश हो गए कि कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके बारे में, आपकी विभूतियों के बारे में, अर्थात आपका जो सविशेष सगुण स्वरूप है उसके बारे में बताइए। हम कभी सोचा था बचपन से आज तक? भगवान, कृष्ण जी है, मुरली है, मोरपंख है, हार है, पूजा कर लो, खत्म करो। भगवान का सगुण स्वरूप के बारे में, विभूतियों के बारे में तुमने पूछा तो प्रभु बहुत हर्षित है। निरुक्त वाले कहते हैं हर्षे विषादे आश्चर्ये हंत इति प्रयोज्यते, माने हंत शब्द का 3 अर्थ है। हर्ष, जब आनंद होता है तो हर्ष में हंत बोलते हैं। विषाद, दुख होता है, ओ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये विषाद है। और हर्ष माने वाह, ग्रेट, ये हर्ष है। और आश्चर्य, आश्चर्य है कि कोई आज भगवान को पूछ रहा है। तो हंत शब्द के ये सारे अर्थ भी होते हैं। अनुकंपा के संदर्भ में भी हंत शब्द प्रयुक्त किया जाता है कि ओके, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, माने अनुकंपा, मैंने अनुग्रह किया, उसके संदर्भ में भी कृपा के भाव को प्रकाशित करने को भी हंत शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एक पूर्व पक्ष आता है
क्या है वहां? पूर्व पक्ष कहता है शंका, यदि सभी विभूतियां माया रचित है, सारी विभूति माया, विभूति शब्द का अर्थ ही कहा था माया का सारा पसारा, तो माया रचित है माने मिथ्या है, तो पूर्ण स्वरूप तुम सारी विभूति में विराजमान हो, आप तो सारी विभूति में विराजमान हो, तो ऐसी अवस्था में कोई विभूति प्रधान है, कोई गौण है, ऐसा क्यों कहते? आप ऐसा क्यों कहते मैं प्रधान विभूति बताऊंगा, गौण नहीं बताऊंगा? तो भगवान कहते हैं कि मंद बुद्धि लोग जो होते हैं, सुन लेना, ये हम सबको लागू पड़ता है। मंद बुद्धि लोग जो होते हैं, वे परमार्थ तत्व को न जानते हुए मेरी विभूतियों में ये अच्छा है, ये प्रधान है, ये महिमावान है, ये गौण है, ये तो फालतू है, मैंने बहुत महिमावान नहीं है, ऐसे भेदभाव करते हैं। वस्तुतः ये अज्ञान दृष्टि है, ये भेदभाव करना तो अज्ञान है, लेकिन मैं उन अज्ञानियों को ध्यान में रखकर ये शब्द बोला प्राधान्यतः, क्योंकि देखिए माया मरीचिका जो होती है, माने रेत में जो पानी दिखता है, रण में जो जल दिखता है, वास्तव में जल होता नहीं है, दिखता है, तो उसे मृग मरीचिका कहते हैं। उसका पानी मीठा के खारा, उसके ऊपर कोई पीएचडी करेगा? क्योंकि है ही नहीं, उसको मीठा या खारा क्या कहेंगे। लेकिन जब तक अज्ञान रहता है तब तक किसी चीज को हम बहुत ग्रेट मानते हैं। पीपल के वृक्ष को हम बढ़िया मानते हैं, कांटा का जो थोर है उसको हम बढ़िया नहीं मानते हैं ना। ऐसे किसी चीज को बढ़िया मानते हैं, किसी चीज को गौण मानते हैं। तो हमारी चूंकि ऐसी बुद्धि है, इसीलिए भगवान ने ये शब्द लिखा कि आपकी कहाँ महात्मा बुद्धि है, वो मेरी प्रधान विभूति है। आपकी जहाँ हीनत्व बुद्धि है, गटर का पानी हीनत्व, और विशुद्ध गंगा का जल तो महत्व बुद्धि, तो ये महत्व बुद्धि और हीनत्व बुद्धि है आपकी, इसलिए मैंने आपके अज्ञान को उद्देश्य करके ये शब्द का प्रयोजन किया है। सो इस तरह से पूर्व पक्ष को भगवान शांत करते हैं। अब एक शब्द और देखते हैं, दिव्या ही आत्म विभूतयः। भगवान ने विभूति शब्द नहीं लिखा, क्या लिखा है? श्लोक आत्म विभूति, दिव्या आत्म विभूति लिखा है। तो देखो सारे जगत में भगवान की विभूतियां है, परंतु वे सबके सब दिव्य नहीं है, इसलिए दिव्य शब्द डाला। दिव्य किसको कहेंगे? भगवान की किस विभूति को दिव्य कहेंगे? जहाँ पे तेज है, बल है, वीर्य है, विद्या है, तेज, बल, वीर्य, विद्या, ऐश्वर्य, कांति, शक्ति, ये सब का जहाँ विकास हुआ है उसे हम विभूति कहेंगे। माने किसी व्यक्ति में बहुत कांति है, बहुत तेज है, बहुत शक्ति है, ऐश्वर्य है, तो हम कहेंगे अरे ये तो भगवान की विभूति है। सो इस तरह से दिव्या शब्द का अर्थ यही है, और भगवान ने ये शब्द इसीलिए प्रयुक्त किया है कि जहाँ पे ये तेज, बल, विद्या, शक्ति है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आत्म विभूति शब्द का अर्थ क्या है? देखो विश्व में अनंत भाव है, अनंत पदार्थ है, और अनेक जाति के प्राणियों का विस्तार है, सबका नियंत्रण होता है, यस होता है, संचालन होता है। संचालन माने प्रेरित करना, ऐसे चलो, ऐसे करो। प्रेरित कौन करता है? परमात्मा है। नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल परमात्मा है। तो भगवान कैसे आके करते हैं? नहीं, उनके अटल नियमों के द्वारा परमात्मा सबका नियंत्रण करते हैं, लेकिन खुद तो सब कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने कुछ अधिकारियों का नियुक्ति किया है। देयर आर सम टीम ऑफ मंत्रिमंडल या आया, तो इस तरह से ये उनका एक
सृष्टि स्थिति और संहार का जो कार्य चल रहा है, जहाँ सबका नियंत्रण है, संचालन है, उसके लिए समष्टि के विभाग को करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जैसे रुद्र, वसु, आदित्य, इंद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, पितृदेव, मनु, सप्तर्षि, ऋषि, ऐसे बहुत सारी बातें हम पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत रामायण में भी पढ़ते हैं। इन सबका भगवान ने विभाग करके उन सबको उसके इंचार्ज जैसे बनाए हैं। इस तरह से भगवान इस सारी सृष्टि का नियंत्रण करते हैं और फिर अपनी विभूति, माने ये जो अधिकारी लोग हैं उन्हीं को भगवान विभूति कहते हैं, समझा? माने ये इंद्र है, ये सप्तर्षि, ये सब भगवान की विभूति है, क्योंकि उनके द्वारा ये सृष्टि का संचालन और नियंत्रण, सृष्टि स्थिति संहार होता है। तो इस तरह से ये अधिकारियों की संज्ञाएं दी है और ये भगवान की विभूतियां है। बट इनमें क्या है? तेज, बल, शक्ति, विद्या, ये सब कुछ है, तब जाके उनको बनाया है। हमें भी यदि अधिकारी बनना है भगवान के मंत्रिमंडल का, तो हमें भी अपना विद्या, शक्ति, बल, तेज सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। वायु पुराण के 17th चैप्टर में आता है, महर्षि कश्यप के द्वारा जब सृष्टि बनी, ऐसा पुराणों में आता है कि प्रजापति जो है, उनमें जो सृष्टि बनी प्रजापति के द्वारा, उसमें प्रजा का नियंत्रण करने को जो राजा बनाए या अधिकारी बनाए, तो क्या है वो, कौन है? तो देखो, मजेदार है, हमारी बुद्धि थोड़ी विकसित बनेगी, थोड़ा समझ में आएगा सृष्टि के बारे में, इसलिए बोलते हैं। ग्रह और नक्षत्र है, नवग्रह है और नक्षत्र 23 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। सबका राजा अधिपति कौन है? चंद्रमा। नक्षत्र और ग्रहों का अधिपति चंद्रमा है। विष्णु आदित्यों के, 12 आदित्य जो है उसके अधिपति विष्णु है। वसु, हमने कहा है ना, वसु है। वसुओं का 8 वसु है। भीष्म पितामह भी एक वसु थे, पता है ना, फिर गिर गए। उसका जो अधिपति है उसका नाम है पावक। प्रजापतियों का अधिपति दक्ष राज थे, जिनकी पुत्री सती पार्वती हिमालय की पुत्री कही जाती है, सती माता दक्ष प्रजापति की पुत्री। फिर दैत्यों के अधिपति कौन है? प्रहलाद। फिर रुद्र के शंकर भगवान। जलों का अधिपति वरुण देवता। यक्ष और राक्षस आदि का अधिपति कुबेर। हम गाते हैं, ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। वैश्रवणाय माने विश्रवा ऋषि का एक पुत्र कुबेर और एक पुत्र रावण, पता है ना, दोनों। नदियों का अधिपति सागर। गंधर्वों का चित्ररथ। शिव महिम्न स्तोत्र में श्री पुष्पदंत उवाच। पुष्पदंत कौन थे? गंधर्व। तो गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ। उच्चैश्रवा जो है वो घोड़ों का अधिपति है, माने घोड़ों में ही एक अधिपति है, माने सारे घोड़ों में श्रेष्ठ जो घोड़ा है वो उच्चैश्रवा। फिर पशुओं में सिंह। भूत पिशाचों का अधिपति शूलपाणी। भगवान शिव को भी हम शूलपाणी कहते हैं, बट ये जो रूप है शिव का, शूलपाणी। पक्षियों का इजी, गरुड़। नागों का वासुकी। पर्वतों का हिमालय। अप्सराओं का कामदेव और सारे मनु का वैवस्वत मनु। इस तरह से ये सारी सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा ने ये सारी भगवान की विभूति है। चंद्रमा, वरुण, शंकर, प्रहलाद, सागर, ये सब विभूति है। तो इस विभूतियों का प्रभु आप वर्णन करना
शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये अधिकारियों के द्वारा समस्त जगत का संचालन, पालन, संहार, नियंत्रण सब कुछ हो रहा है। और ये विभूति वर्णन अब शुरू होता है। आइए देखेंगे। भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में, 20वें श्लोक से शुरू होता है विभूति वर्णन। अहम आत्मा माने सर्वात्मा रूप से भगवान के स्वरूप का कथन शुरू होता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिः च मध्यं च भूतानां अंत एव च। अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश माने हे अर्जुन, अहम सर्वभूताशय स्थितः, सारे भूतों के हृदय में स्थित हूँ। और आत्मा, अहम आत्मा, मैं सारे भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तथा सर्वभूतानां, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सिंपल लगता है, मैं सारे भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ अथवा आत्म रूप से स्थित हूँ, और मैं सारे भूतों का आदि, मध्य और अंत। माने भूतों के पहले भूत मुझ में थे, बीच में भी मुझ में है। आपको अटेंशन देना पड़ेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर योर साधना। लेकिन इस श्लोक में एंट्री मारने के पहले कुछ भूमिका बना रही हूँ, उसको भी ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है। ये समझना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया, मैं आपको किस किस रूप में आपका चिंतन करूं, भूयः कथयः, मुझे बारंबार बार बार प्रभु ये बात को समझाइए। अर्जुन को तृप्ति नहीं थी, बट ये मधुर रूप था उसका। तो अब कहाँ मैं आपको महसूस करूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत काम की चीज है आपके लिए। कहाँ मैं आपको, किस जगह पे, किस रूप में मैं आपको महसूस करूं, किस रूप का ध्यान करूं, किस प्रकार से उपासना करूं, ये अर्जुन का प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा था कि विभूति योग उपासना का चैप्टर है। बिगिनिंग में थोड़ा ज्ञान का था, अभी उपासना है। तो परमात्मा सर्व रूप है, सारे जगत में व्याप्त है, विश्व रूप है, सारा प्रपंच उन्हीं का विग्रह है। तो और एक शब्द बोलती हूँ, हेलो, अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और वह सारे प्रपंच के रूप में विद्यमान है, माने वे बहिर्प्रपंच के रूप में भी विद्यमान है और अंतः प्रपंच के रूप में भी विद्यमान है। केवल बाहर ऐसा नहीं, अंदर भी। अंतः प्रपंच और बहिर्प्रपंच दोनों जगह पे वे स्थित है। ये बात बहुत दिमाग में या हृदय में उतार लेने जैसे है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी प्रतीति अंतः बहिः दोनों जगह पे हो सकती है। अंतर्बहिः तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। कहाँ आया ये? अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण सूक्त। नारायण सूक्त। करेक्ट। सो अंतर्बाह्य प्रपंच के रूप में परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं। एक चेतन सत्ता ही अपने को दोनों रूप में, अंतर्बाह्य रूप में जाहिर कर रही है। और ये बात जब हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन करेंगे और दृढ़ प्रमा हो जाएगी, तब तक हमें उपासना करनी चाहिए। और एक बात, हेलो, बहुत अटेंशन से सुनना। और एक बात, उपासना में
अज्ञान छिपा रहता है। उपासना ये ज्ञान नहीं है। उपासना अज्ञान दशा में ही होती है, बट उपासना के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्ति तो चित्त शुद्धि के बाद ही हो सकती है, इसलिए हमें उपासना करनी चाहिए। तो ये साधना पुरुष तंत्र है, वस्तु तंत्र नहीं है। ज्ञान वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र माने जैसी वस्तु है वैसा दिखाता है। पुरुष तंत्र माने हम किसी चीज में, सुपारी में गणपति का आवाहन करते हैं। तो ये आरोप है। निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, ये उपासना है। तो ये पुरुष तंत्र है। तो देखो, यदि परमात्मा सर्वत्र सब जगह पे, दुष्ट में भी, आतंकवादी में भी घूमेगा, महसूस कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो फिर प्रारंभ में जहाँ भगवान का वैभव, गुडनेस है, महानता है, अलौकिकता है, सत्य अहिंसा के गुण जहाँ दिखाई देते हैं, तेज बल वीर्य विद्या, ये सब कुछ है, वहां पे परमात्मा को महसूस करना है। और वो कहाँ कहाँ करना है ये बताने के लिए ये चैप्टर और ये उपदेश परमात्मा शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसे स्थान में भगवान को देखना इजी जाएगा, वी कैन सी। परंतु कोई गंदी चीज है, कोई दुष्टता है, वहां कपट है, वहां भगवान को अभिमान है, वहां भगवान को देखना बड़ा मुश्किल है। तो शुरुआत में जो साधक है उसको यही करना चाहिए। विभूति योग का प्रयोजन भी यही है, क्योंकि सर्वव्यापक के रूप में भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। तो क्या करना है, किसी द्रव्य विशेष में, माने वस्तु है, किसी काल में, किसी तिथि में, माने देश काल और वस्तु, उसमें विशेष देश विशेष काल विशेष वस्तु में परमात्मा को देखना है। विशेष स्थान माने जैसे काशी, अयोध्या, गुरुवायूर, तिरुपति, सोमनाथ भगवान, माने इस तरह से विशेष विशेष स्थान जो है, द्वारिका, ऐसे स्थान में परमात्मा को देखने की कोशिश करनी है। वहां पे आराम से हम देख सकते हैं। विशेष काल माने एकादशी के दिन, है ना, विष्णु का पूजा किया तो याद आती है। संकष्टी अथवा को जन्माष्टमी अथवा रामनवमी, महाशिवरात्रि, गुरु गुरु पूर्णिमा, ऐसे दिनों में भगवान के नवरात्रि में, देवी का, तो ऐसे विशेष काल में विशेष स्थान में परमात्मा को देखना है। और विशेष तिथि माने विशेष देश विशेष काल विशेष वस्तु में भी भगवान को देखना। तो वृक्ष, नदी, सागर, इन चीजों में भी हम परमात्मा को देख सकते हैं। गंगा को हम माँ कहते हैं, गंगा भगवती गंगा है ना। गंगा का जो स्तोत्र है उसमें भगवती, हे भगवती करके कहते हैं। ये सर्वव्यापक परमात्मा को एक देश में माने एक स्थान में, एक काल में, एक वस्तु में सीमित करके जब हम देखते हैं और फिर परमात्मा की याद करते हैं, तो जिन भूतों को देखकर तुम्हारी याद आती है उन भूतों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन भूतों को देखकर खुदा की याद आती है उन भूतों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा सूफी संत कहते हैं। माने जहां जहां मैं देखूं, जो स्थान, जो समय, जो वस्तु, व्यक्ति मुझे परमात्मा की याद दिलाता है, वहां मैं झुक जाता हूँ, वहां मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये तीन देश, काल, वस्तु, ये तीन है जहाँ पे हम परमात्मा की विभूति को देख सकते। देखिए, पर्वत को देखा, सिंपल पर्वत, ये लोग ट्रेकिंग में जाते हैं, वो अलग बातें हैं। इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि उसमें क्या, ट्रेकिंग में भी ब्यूटी है। हाँ, ब्यूटी है, लेकिन पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ऐसा भगवान खुद कहते। तो हिमालय क्या है, मेरु अथवा मेरु पर्वत। तो मेरु पर्वत ही परमात्मा की विभूति है। इसलिए
क्योंकि सारे पर्वतों में हम परमात्मा को देखने को असमर्थ होता है, सारी नदियों में हम परमात्मा को, नदी नाले सब में भगवान को नहीं देख सकते। गंगा यमुना गोदावरी 7 नदियों का नाम है, देख सकते हैं। तो ये उपासना के लिए ये सारी चीजें है। और इसीलिए इवन वस्तु में नदी है, सागर है, पर्वत है, ये जगह में भी, ये स्थान में भी, और उनको वस्तु कहा तो वस्तु गंगा हिमालय, ये व्यक्तित्व के रूप में भी हम देख सकते हैं। इवन महापुरुषों में भी हम परमात्मा को देख सकते हैं। इसीलिए हेलो, बिल्कुल समझ लेना। इसलिए कभी कोई अपने गुरु को भगवान कहता है तो कहने दो, उपासना के संदर्भ में वो सही है, क्योंकि उन्हें उनमें भगवान दिखते हैं। दिखते 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 जब उसका माने इस तरह से महापुरुष का ध्यान करते, जैसे रामकृष्ण परमहंस, आप जितने भी रामकृष्ण मठ में जाओगे तो शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का मूर्ति दिखेगा। तो इस तरह से जहाँ पर भी आप जाओ, जो भी संत महात्मा है, जैसे गजानन महाराज के शेगांव में जाओ तो गजानन महाराज का मूर्ति है, उनको ही भगवान मान के लोग पूजते हैं, तो गलत नहीं है। समर्थ स्वामी समर्थ देखो, ज्ञानेश्वर महाराज देखो, नित्यानंद बाबा गणेशपुरी में भगवान मानते हैं लोग सबको, तो मानने दो, क्योंकि ये उपासना है। और इसलिए हम वेदांती लोग जल्दी से निंदा करने में प्रयुक्त होते हैं कि अरे ये लोग को ज्ञान ही नहीं है, ये थोड़े भगवान है, भगवान का तो ऐसा है वैसा है। लेकिन वे, सुन लेना, वे भगवान की याद आपके हृदय में प्रकट करने के लिए काबिल लोग हैं, समर्थ लोग हैं। इसीलिए उनको उपासना के संदर्भ में भगवान मानना कोई गलत बात नहीं है। ये इस परमेश्वर ने इसी चैप्टर में श्री कृष्ण ने अप्रूव किया है। सो संत महापुरुष में देवत्व की अनुभूति होती है, और इसलिए वे जीवंत है तभी भी, और उन्होंने समाधि ले लिया तभी भी उनके विग्रह को, अथवा वे जीवंत है तभी उनके शरीर को चेतनमय माना जाता है, चिति शक्ति का पुंज माना जाता है, और उनके विग्रह को भी हम परमात्मा के रूप में उनकी स्मृति करते हैं, पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। Nothing wrong in meditating upon your guru. If you feel कि आपको ये लगता है कि वे महापुरुष है, तो उनका ध्यान जप करना चाहिए। इसलिए हम लोग भी ओम नमो भगवते माने ओम चिन्मय सद्गुरवे नमः क्यों बोलते हैं, ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः क्यों बोलते हैं? हमारी भावना है, क्योंकि आज विश्व में गीता का प्रचार करने वाले महापुरुष है वे, उनके बाद ही बाकी के जितने लोग आए वे भी कर रहे हैं, बट सबसे पहले 1952 से गुरुदेव ने किया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भगवत गीता छिप गई थी, स्कूलों में या कहीं पर भी नामो निशान नहीं था, घरों में खाली बुक रखते थे। गुरुदेव ने घर घर में गीता का प्रकाश किया, गीता को उठाया, माने प्रवचन किए गीता पे। और आज तो अभी अगले 23 को अगले संडे से अगले संडे को गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन हो रही है हमारे उधर, जितनी सारी स्कूल है, तो ये सब काम करते हैं। इसलिए महापुरुष, तो जहां जिसकी भावना है, जिस तरह से है, आप भगवान मान सकते हैं गुरु को, बट आपको समझ होनी चाहिए कि ये उपासना है, ये ज्ञान है। सो इन महापुरुषों को, जो भी जितने भी हो गए हमारे देश में, रमन महर्षि वगैरह, उनको नित्यावतार माना जाता है। शंकराचार्य जी, उनको नित्य अवतार माना जाता है, और उनमें निर्विकारिता है, निष्पक्षता है, समता है, अहिंसा है, भगवान के प्रति समर्पण है। इसलिए उनको हम गुरु को हम महान मानते हैं, भगवान मानते हैं, और फिर आराधना उपासना करते हैं। तो ये भी अलाउड है, ऐसा इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा। गीता ही कहती है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7वां अध्याय। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। बहुत जन्मों के बाद कोई मुझे प्राप्त करता है, और
कोई कोई ही भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, सब लोग नहीं करते हैं। आप एक मुक्का खाओ पियो और मौज करो। तो क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बस उसी में पड़े हुए हैं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, बहुत साधक लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई कोई मुझे प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कहने का पॉइंट है, देश काल और वस्तु में जो श्रेष्ठ देश है, माने काशी अयोध्या, जो श्रेष्ठ काल है एकादशी इत्यादि, और जो श्रेष्ठ वस्तु है उसमें आप, वस्तु माने वस्तु में व्यक्ति भी आती है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, हिमालय है, सागर है, यहाँ पे हम परमात्मा की, क्योंकि समुद्र को देखते हुए लगता है क्या विशाल है, कौन बनाया, किसका रूप है, तो वहाँ परमात्मा की अनुभूति होती है, इसीलिए हम उनकी उपासना करते हैं। देखिए इसके पीछे का एक और साइड की बात है, मैं आपको बता रही, आपको एक समझ में आएगी बात। हमारे प्रश्न, बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं, वो सॉल्व होगा इसके लिए बता दें। हमारे यहाँ पे एक कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए, राइट? क्यों ऐसा कहते हैं? अभिप्राय ये है कि जिसकी मैं उपासना करता हूँ उसमें कुछ भी दोष न हो, कुछ टूटा फूटा है तो दोष आ गया है, तो हमारी उपासना, हमारा जो मन है जिनका हम ध्यान करते हैं जिस विग्रह का, वो हमारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो मूर्ति अखंड होनी चाहिए, उसके पीछे केवल इतना है कि हम उस पवित्र अखंड पुरुष का ध्यान करना चाहते हैं। तो पाषाण मूर्ति में ये बात है, तो कोई जीवित है उसमें कुछ दोष है तो फिर वे कैन नॉट गिव रिस्पेक्ट टू दैट, हम उनका ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सुंदर पवित्र दोष रहित वस्तु का ध्यान करना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ये साधना है, ये उपासना है, और इसमें नथिंग रॉन्ग इनटू दिस। देखिए, और ये चीज के संदर्भ में और एक चीज स्वामी जी ने बताई है कि हम साधक लोग, हम साधना करते हैं, हम अपने को ऐसा बनावे कि दूसरे हमारे अंदर उस वैभव को, उस परमात्मा को देखे। माने अपने, हम साधक है तो हम 5 माला 10 माला कर लिया, पूजा कर लिया, ये अच्छा मीठा बोलते हैं, ये सब है, बट हम इतने आगे बढ़े, इतने सद्गुणों को हमारे अंदर लावे कि दूसरों के लिए हम प्रेरणा बन जावे, दूसरे हमको देखकर ईश्वर प्राप्ति की साधना करने लगे। सो देखिए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जो फादर होता है, पिता, वो पुत्र के लिए क्या होता है? भगवान ही। माता पिता को कई बच्चे भगवान की जगह देते हैं, तो वो भगवान की तरह सज्जन होते हैं, तो उसका बेटा जो है वो सज्जनता सीख जाता है। परंतु कभी कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल अटेंशन से सुनिए, कभी कभी बच्चों में सद्गुण आने के लिए माता पिता सद्गुण का आश्रय लेते हैं। वे कहते हैं हम झगड़ा नहीं करेंगे बच्चों के सामने, हम असत्य नहीं बोलेंगे, आया, तो ये बच्चों को एक गुड पर्सनालिटी, माने एक गुड कैरेक्टर बनाना है, तो पेरेंट्स भी उन गुणों को अपने आप धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका ये स्वभाव बन जाता है ना? ऐसे साधकों को भी अपने जो भक्त लोग हैं आते हैं अपने पास साधना के लिए, मंत्र के लिए, कुछ गाइडेंस मांगने के लिए, तो साधक को भी क्या होना चाहिए? सद्गुणों को संपन्न करना चाहिए, ताकि वह अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने पास आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन जावे। नहीं तो कहेंगे इतने सालों से आश्रम में जाते हैं, अथवा कहेंगे इतना प्रवचन करते हैं लेकिन कोई सुधार नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें उनके लिए आदर्श बनना चाहिए, और ये गुणों को अपनाते हुए वो स्वभाव में आ जाने चाहिए, हम ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। एक बात और बता दूं, शायर की है, बता दूं, कभी कभी ये 2 साल का वेदांत कोर्स करके सिद्धवाड़ी में और पवे में इंग्लिश में, सिद्धवाड़ी में हिंदी में कोर्स होता है 2 साल का वेदांत कोर्स।
वो कोर्स करके बच्चे बेचारे ब्रह्मचारी दीक्षा लेते हैं, येलो कपड़ा पहनते हैं और घर त्याग देते हैं, नौकरी धंधा कुछ नहीं, केवल धर्म का प्रचार के लिए ब्रह्मचर्य दीक्षा लेते हैं। मिशन देता है और फिर मिशन उनको कोई सेंटर देता है। अब वो बेचारे 2 साल ही पढ़े हुए हैं, अभी उसका मनन करके डाइजेस्ट नहीं किया है। तो लोग कहते देखो ब्रह्मचारी है और ऐसा करता है, ब्रह्मचारी है और उसको ये समझता नहीं है, ब्रह्मचारी है और आइसक्रीम भी खाता है। होटल में भी है, एक बार होटल में देखा था मैंने, अरे भाई वो ब्रह्मचारी शुरू है, वो भी धीरे धीरे पढ़ते हुए पढ़ाते हुए अपने अंदर सद्गुणों को अर्जन करेगा। लेकिन बिगिनिंग में हमें इस तरह से कमेंट्स नहीं करना चाहिए। हमें वहां पे दिव्यत्व, प्रभुत्व, सद्गुण नहीं दिखता है तो छोड़ दो, क्योंकि वो अभी नया नया साधक है। इसी तरह से कोई साधना में नया नया सुनने जाता है तो 10 दिन में ही घर के लोग कहते 10 दिन से जाता है, कुछ सुधार नहीं आया। तुम 10 जन्मों से सुधार नहीं कर सके अपने में, इसको क्यों बोलते हो? आर यू गेटिंग? ये सब गलत फहमियां हैं हमारे अंदर और इसीलिए ये हमें समझनी पड़ेगी। तो परमात्मा की विभूति मेरे अंदर प्रकट होवे, ये प्रयत्न करना, ये हम साधकों का कर्तव्य है। और इसके लिए ज्ञान, वैराग्य, समा, दम इत्यादि संपत्ति को अर्जन करना चाहिए। केवल प्रवचन सुना, 5 माला किया तो आप साधक नहीं बन सकते हैं। साधक की निशानी अथवा साधक का लक्षण यही है कि उसको देखकर लोगों को साधना करने की प्रेरणा मिले और उसको देखकर परमात्मा की याद। जैसे ये जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये बिजली को अभिव्यक्त होने के लिए साधन है, राइट। और ट्यूबलाइट में ये क्षमता है कि बिजली को अपने अंदर प्रकट करके प्रकाश देने। ऐसे साधक को कैसे बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए कि परमात्मा मेरे अंदर से अभिव्यक्त हो, and people can see the manifestation of God into me। तो ये है भगवत्ता को अभिव्यक्ति देने में जो समर्थ होता है, भगवत्ता प्रभुत्व, उसको अपने अंदर अभिव्यक्ति देने में जो समर्थ होता है वही सच्चे अर्थ में साधक है और वो आगे चल के नित्यावतार हो जाता है। तो साधना के लिए ये सारे श्लोक है। केवल ये पढ़ के परोक्षतया हमें अच्छा पर्वतों में हिमालय ऐसे बाय हट करने की जरूरत नहीं है। हमें उन विभूतियों को देखकर अपने अंदर भी विभूति को जगाना चाहिए। तो जैसे परमात्मा सबसे प्रेम करता है लेकिन सबसे असंग है, ऐसे साधक को, ब्रह्मचारी को, स्वामी को, सन्यासी को सबसे प्रेम करना चाहिए, बट आसक्त नहीं होना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। भगवान कहते हैं मैं सुहृद हूँ। साधु सन्यासी साधक को भी सुहृद होने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात परोपकार करके फिर उनसे पुनः उपकार की अपेक्षा नहीं करनी। संसारी लोग करेंगे, वो कहेंगे मैंने इसको ये दिया था, ये मदद किया था, ये हेल्प किया था, अभी देखो वो मुझे भूल गया। लेकिन साधु सन्यासी को सुहृदम, भगवान के जो गुण है सुहृद है, ऐसे हमें भी बनना चाहिए। तो इस तरह से साधु संतों में भी प्रभु का विग्रह मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अशास्त्रीय नहीं है। ये शास्त्रीय बात है कि हमारे गुरु में हम भगवान को देखें और इस तरह से भगवान अपनी भगवत्ता को महसूस कराने वाले जो देश काल वस्तु है, व्यक्ति है, उनका भी उच्चारण शुरू करेंगे। लेकिन वो 21वें श्लोक से शुरू होगा। हम 20वां श्लोक जो अभी देखा उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। ये भूमिका बन गई, ठीक है। अहम आत्मा गुणाकेश, पहला ही शब्द है आत्मा। भगवान ने क्या परिचय किया? मैं कौन हूं? मैं आत्मा। ये पारमार्थिक धरातल का श्लोक है। हेलो। और बाकी 21 नंबर से फिर व्यावहारिक धरातल के श्लोक शुरू हो जाएंगे। बट ये जो श्लोक है ये कठिन है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा।
ये कठिन है, बट ये श्लोक यदि आपको आत्मसात हो गया तो आगे के श्लोक पढ़ने की भी जरूरत। तो भगवान करुणा पूर्वक आगे विस्तार इसलिए करते हैं कि कई लोगों को ये श्लोक 20वां नंबर का श्लोक पचता नहीं है, उसकी साधना नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं सारे भूतों के हृदय में, भूत माने प्राण, सभी चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक, गंधर्व देव सब मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप उन्हें हर प्राणी में बैठा हुआ देख सकते हैं? शायद देख सकता हूँ, केवल दुश्मनों में नहीं देख सकता। सो ऐसा नहीं, सारे भूतों में देखना है। तो गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ होता है घनकेश, जिसके सुंदर घने बाल है। अर्जुन के बाल ऐसे थे इसलिए उसको गुड़ाकेश कहा। दूसरा गुड़ाकायाः माने निद्रा, तस्या ईश गुड़ाकेश, जो निद्रा का स्वामी है। अर्जुन जब धनुर्विद्या सीखते थे द्रोणाचार्य के पास, तभी रात रात भर वे धनुष विद्या का अभ्यास करते थे, और इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गुड़ाकेश। गुड़ा का माने नींद, गुड़ा का याह ईशः, ईश माने स्वामी, निद्रा का स्वामी। हम लोग निद्रा के गुलाम है। आइए तो बस अभी बंद करो। खास करके गीता पढ़ते समय, उपनिषद पढ़ते समय तो जल्दी जल्दी नींद आ जाती है। चूंकि वो धनुर्विद्या का अभ्यास पूरी तन्मयता से करता था, इसलिए वो धनुर्धर भी बन गया, और इसलिए भगवान उन्हें कहते हैं हे गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आत्मा गुड़ाकेश। मैं आत्मा शब्द को मेरे ख्याल से एक बार समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है आपनोते इति आत्मा। आपनोते माने व्यापनोति इति आत्मा, सर्वत्र जो व्याप्त है उसे आत्मा कहते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है आपनोते इति आत्मा, माने जो सर्वत्र व्यापक है उसे आत्मा कहते हैं। अहम आत्मा, अथवा, ये एक व्युत्पत्ति के अनुसार है, अथवा आचार्यों ने इसे ऐसे समझाया है। तो सारे उपनिषद का सार जो है, सारे उपनिषद किस चीज के प्रति लक्षित करते हैं हमें, हमारा लक्ष्य कहाँ डालते हैं? आत्मा ही, परमात्मा ही आत्मा, माने आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं आत्मा, जीव की बात नहीं है, नहीं शरीर वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो अहम आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ वही परमात्मा है। इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कहा है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। हजारों करोड़ों करोड़ों ग्रंथ में जो बात कही है उसको मैं आधे श्लोक में बताता हूँ। क्या? ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, ये क्लासिक टॉप टुकड़ा है, ये टॉप वाक्य है, अर्ध श्लोक है, ये याद रखने जैसा है। क्या कहा? ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरः। ये जीव ही ब्रह्म है, जीव ही आत्मा है, और वही ब्रह्म है। तो भगवान जो कहते हैं कि अहम आत्मा, यानी तुम्हारी आत्मा मैं हूँ, तो मैंने परमात्मा और आत्मा एक ही। ये भगवान शंकराचार्य, वे तो श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालय नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। तो स्तुति स्मृति पुराण नाम, ये स्तुति स्मृति और पुराण का आलय है शंकराचार्य जी, और उन्होंने ये कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं।
सो कहने का तात्पर्य है कि ये आत्मा शब्द जो है, तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा, तुम्हारी आत्मा मैं ही। तो प्रपंच, ये प्रपंच जो है ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह प्रपंच आत्मा का विवर्त है, और क्योंकि वह आत्मा का विवर्त है इसलिए आत्मा उसी में घुसी हुई है सर्वत्र। वैसे रज्जु है, वो सर्प में, दंड में, पानी की जल में, आप कुछ भी बोलो उसको, जो मिथ्या है वो सब में रज्जु है ही, रज्जु के बिना उनका अस्तित्व नहीं। ऐसे ये सारा प्रपंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना सब लोग। ये सारा प्रपंच आत्मा का विवर्त है, इसलिए आत्मा सर्वत्र है, और इसलिए भगवान कहते हैं सर्वभूताशय स्थित, मैं सबके सब भूतों में स्थित हूँ। क्योंकि ये शरीर तो सारे के सारे विभक्त है ना, ये सारे शरीर तो मिथ्या है। तो भगवान कहते मैं सबके शरीर में, सबके हृदय में रहता हूँ, तो मैं सत्य हूँ, आत्मा, और ये समझना प्रपंच जीवन। सर्वभूताशय स्थित का और एक अर्थ है, सर्वभूता आशय स्थित, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। इसका अर्थ यह है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सारे के हृदय में हे अर्जुन ईश्वर रहते हैं। ये ईश्वर ही अंतर्यामी है, इज इट करेक्ट? ईश्वर ही अंतर्यामी है, ईश्वर ही आत्मा, आत्म स्वरूप में है, ईश्वर को ही परमात्मा कहते हैं। देखो ये कौन है? ये जो अंदर रहता है वो कैसे रहता है? तो सुनिए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त आत्मा, ये आत्मा कहो, अंतर्यामी कहो, परमात्मा कहो, ये कैसा है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग है। राइट, नंबर वन, ध्यान से सुनना। ये बैठा है अंदर, सुन रहा है, वो भी सुन रहा है और हंस रहा है कि अभी सुनते हैं मेरे लोग मेरे बारे में, वे थोड़ी देर में मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे अगले क्लास तक। पंचकोशातीत, अभी अभी तैतरीय में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोश की बात करी हमने, पंचकोश से अतीत है। नंबर टू। नंबर थ्री, अवस्थात्रय साक्षी, ये जागृत में है, अभी हम लोग जागृत में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, अर्थात तीनों अवस्थाओं को जो जानता है, वह आत्मा, वही सर्वभूताशय स्थित सच्चिदानंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा स अंतर्यामी, जो सर्वभूताशय सबके हृदय में बैठा है, स्थित है, वह सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। तीनों शरीर से परे, तीनों अवस्था से परे, पंचकोश से परे सच्चिदानंद स्वरूप जो है वह आत्मा कहलाता है, अंतर्यामी कहलाता है, और वह उपदृष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर कहलाता है, और वह हमारे अंदर स्थित है, बैठा है। यो वेदनेतं गुहायां परमे व्योमन सुश्रुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति, तैतरीय ब्रह्मानंद वल्ली का पहला मंत्र। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये शरीर रूपी, हृदय रूपी गुहा में वह स्थित बैठा है। ये गुहा तो कितनी छोटी होगी? नहीं, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जितना जितना आपका ध्यान सूक्ष्म होता जाएगा आपको मालूम पड़ेगा कि वह आकाश बड़ा बड़ा होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं ध्यान के संदर्भ में कि जब वो आकाश सर्वत्र व्याप्त होगा, मेरे अंदर का आकाश, तब शायद वो रियलाइजेशन की घड़ी आ जाएगी। अब क्यों छोटा है? क्योंकि हमारा हृदय छोटा है, हमारा मन छोटा है। हमारा मन जितना विशाल होगा, माने मैं और मेरा, मैं पति और बच्चा,
ये 3 से सोसाइटी, गांव, जिला, राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र, विश्व, ब्रह्मांड ऐसे विस्तृत होगा, विस्तार होगा अंदर। माने जब हम कर्मयोग करेंगे, भक्ति योग करेंगे, तब जाकर ये मालूम पड़ेगा। अस्तु, तो ये है सर्वभूता आशय स्थितः। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद बहुत अच्छा कहती है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, जो सारे भूतों में रहता है। सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरः, भूतों के अंदर रहता है। यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, जिसे सारे भूत जानते नहीं है। डॉक्टर लोग सब कुछ अंदर का जानते हैं, माने क्या, MRI स्कैन, लेकिन जो सर्वाणि भूतानि न विदु, भूत जिसे जान नहीं सकते, माने हम लोग प्राणी जिसे जान नहीं सकता है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीर, सारे भूत जिसका शरीर है, यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति, ये सारे भूतों को जो कंट्रोल करता है अंदर बैठकर। एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वो अमृत स्वरूप परमात्मा भगवान कहते हैं, ये मेरी पहली और श्रेष्ठतम विभूति है। अच्छा, ये भी आपकी विभूति है? यस, ये भी मेरी विभूति है। तो पहली विभूति आपको समझ में ना आवे तो आपको पूरा चैप्टर सुनना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं इस तरह से, यहाँ पे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में वो बैठा है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो देखो, हमें उसको भी देखना होगा, क्योंकि वो वहां बैठा है। उसके संदर्भ में पतंजलि योग सूत्र कहता है, वही अंतर्यामी, वही ईश्वर के बारे में पतंजलि योग सूत्र कहता है। पतंजलि महाराज कहते हैं कि वह कौन है, उसका परिचय आपको थोड़ा बहुत समझा। हृदय में बैठा है, और साधक हृदयाकाश में, साधक जब ध्यान करता है तो उसका हृदय आकाश माने अंदर आकाश दिखता है, और वहां पे वो बैठा हुआ परमात्मा का, विघ्न का ध्यान करो आप, वो परमात्मा वहां दिखेगा। और आकाश जितना जब जब बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी शुद्धि होती रही है, ऐसा आपको समझेगा। तो यह ईश्वर के बारे में योग सूत्र कहता है। क्लेश सूत्र बोलती हूँ पहले। क्लेश, कर्म, विपाक, आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ये चिंतन के श्लोक है। जो लोग चिंतन मनन करना चाहते हैं, PPT बनाकर लोगों के साथ ये बातें शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। क्लेश, कर्म, विपाक और आशयैहि अपरामृष्ट, ये चारों से जो अपरामृष्ट माने संबंधित नहीं है, परामृष्ट माने जुड़ा हुआ नहीं है, क्लेश से उसका कोई संबंध नहीं है। क्लेश माने क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए हैं पतंजलि में। ये क्लेश जिसको टच नहीं करते, आपको और हमको, रात दिन राग द्वेष, अविद्या इग्नोरेंस, अस्मिता ईगो, अभिनिवेश मृत्यु का डर, ये सबको 5 क्लेश सताता है। ये क्लेश कभी भगवान से संबंधित नहीं है। कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिक्स करना। कोई कोई कर्म ऐसा होता है कि हमें पुण्य भी होता है, उससे पाप भी होता है, पुण्य पाप को मिक्स करना। और पुण्य पाप रहित भी होते हैं जो महापुरुष लोग होते हैं। परंतु ये 4 प्रकार के कर्म उस अंतर्यामी परमात्मा को टच नहीं करते। ओह अच्छा, हम तो सोचे वो अंदर है तो वो भी मलिन होता होगा, नहीं, उसको कुछ टच नहीं करता। विपाक, कर्म का फल मुझे तो बहुत स्पर्श करता है, लेकिन परमात्मा को वह स्पर्श नहीं करता है। कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश होते, कुछ हमारे साथ बुरी परिस्थिति, बुरा व्यक्ति, बुरा कुछ बना तो हम दुखी होते। परमात्मा को कर्म का फल माने वही सुख दुख, उनको टच नहीं करता है।
और आशय ही अपरामृष्ट, आशय माने, ये टेक्निकल वर्ड है वेदांत का, समझ लेना। आशय माने कर्म के और फल के जो संस्कार बनते हैं या कुछ कर्म किया तो मुझे लगता है मैं वापस वही करूं, और फल के माने मुझे जो जिस फल से सुख मिला उसके संस्कार भी बनते हैं, जिस फल से दुख मिला उसके भी बनते हैं, ताकि मैं दुख वाला काम ना करूं। तो सुख दुख के कर्म के संस्कारों के का जो समुदाय माने कर्म और फल के संस्कारों का समुदाय जो है उसका नाम आश्रय है, माने वो जहाँ रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। तो परमात्मा का इन चारों से संबंध नहीं है, जीवों का इन चारों से अनादि काल से संबंध है। ये चार से हम लिपटे हुए हैं। कम से कम हम गीता के प्रवचन द्वारा आचार्यों की कृपा से ये जान सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, औकात क्या है हमारी। ये चारों से हम लिपटे हुए हैं और हम अपने को क्या कहते हैं, कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। और परमात्मा कौन है? इन सब से असंबंधित है। महापुरुष भी इन सब से असंबंधित होता है, लेकिन पहले रियलाइजेशन के पहले वह भी इन चारों से लिपटा हुआ रहता है। और इसीलिए परमात्मा पुरुष विशेष ईश्वर, ये ईश्वर है, ये विशेष है। सो ये है सर्वभूताशय स्थितः। क्लासिक बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे स्वप्न और स्वप्न दृष्टा, मैं सुबह उठा तो मैंने कहा हाँ कल मुझे ये सपना आया था, तो मैं कौन बना? स्वप्न दृष्टा। रात को देखा वो तो स्वप्न। लेकिन स्वप्न और स्वप्न दृष्टा अलग अलग है, क्योंकि मैं ही सब कुछ बना, मेरी ही वासनाओं का तमाशा मैंने रात को सपने में देखा, है ना। तो मेरी वासना माने मैं ही हूँ। तो स्वप्न, जैसे स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता है। हेलो, जैसे स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता है, स्वप्न दृष्टा स्वप्न में व्याप्त रहता है, ऐसे भगवान भी आशय में व्याप्त रहते हैं। फिर भी भगवान आशय से अपरामृष्ट असंबंधित रहते हैं। स्वप्न दृष्टा स्वप्न से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो स्वप्न मिथ्या है, वो जान जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। सो कहने का तात्पर्य है परमात्मा अंदर रहते हुए भी सबसे असंबंधित है, असंग है, अपरामृष्ट है। अहम आदिश्च मध्यम और अंत कहते हैं कि ये परमात्मा सबके आदि, सारे प्राणियों के आदि है, माने कारण है। मध्य माने अभी भी जो प्राणी जीवित है तभी भी परमात्मा में ही जीवित है, उसके साथ है। और जब संहार होगा, लीन होगा, मृत्यु होगी, तभी भी उसमें। तो तीनों अवस्था में आदि मध्य अंत में परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा के बिना ये सृष्टि का आदि मध्य अंत आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सबका, माने कारण रूप से वो सबके साथ है। कैसा कारण? घट में मिट्टी है वैसा नहीं, अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण, विवर्त रूप से, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वैसा ये परमात्मा में ये सृष्टि विवर्त रूप से है। परंतु सर्प का कारण कौन बना? रज्जु। वैसे ही ये विवर्त है, विवर्त माने सुपर इम्पोजिशन है, आरोपित है, अध्यारोपित है, फिर भी इस प्रपंच का कारण परमात्मा है। इसलिए आदि मध्य और अंत वही है। देखो, हृदय शब्द का अर्थ भी जरा समझ लेते हैं तो पूरा करते हैं। ये आशय और हृदय सब कुछ अंदर है। तो आशय रखे है, आशय रखे संस्काराः यस्मिन् इति आशय, हमारे जो संस्कार जिसमें सोए पड़े हैं,
उसका नाम क्या है? आशय। और ये आशय जो है कर्म संस्कार, उसमें अंदर रहते हुए परमात्मा उससे अलग है, रहते हैं वहीं पे जहाँ संस्कार है, लेकिन उससे अलग है। ये हृदय जो है उसको क्या कहते हैं? भारतीय संस्कारान इति हृदय, जो संस्कारों को इकट्ठा करके अपने अंदर रख लेता है उसको हृदय कहते हैं, वही आशय है। आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हूँ, जिसके ऊपर आप जिंदगी भर सोचते रह सकते हैं। इफ यू आर स्मार्ट इनफ इन डूइंग मनन, आप इस बात पे जिंदगी भर मनन कर सकते हैं। ऐसी एक बात कहने जा रही हूँ, फिर पूरा करेंगे। देखो, आशय और हृदय जहाँ संस्कार पड़े पड़े हैं, बैठे हैं, तो जिसमें संस्कार सोए हैं माने पड़े हैं, अभी जागे नहीं है, और जिसमें से समय समय पर संस्कार जाग जाते हैं, उठते हैं, जहाँ से उठते हैं जहाँ पे रहते हैं, वो आशय है, वो हृदय है। राइट? तो मतलब कि वहाँ जो बैठा हुआ परमात्मा है, उसका काम क्या है? मैंने वास्तव में वो काम नहीं करता है, उसका सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, वो रखा हुआ है, मैंने सॉफ्टवेयर बना के रख दिया है उधर। तो कौन सा संस्कार पहले जगेगा? हेलो, कौन सा संस्कार बाद में जगेगा? कौन सा संस्कार जन्मों के बाद जगेगा? कौन सा अगले जन्म में जगेगा? कौन सा संस्कार किस जगह पे पड़ा है और कैसे जगता है? ये केवल और केवल और केवल परमात्मा जानता है, उसके कंट्रोल में है। और इसीलिए ऐ साधकगण, हे साधकों, एक साइड की बात है बट कहे बिना नहीं रह सकती। इसीलिए जो प्रार्थना करते हैं हम, उसका बहुत बड़ा रोल है इस संस्कारों को जगाने में या संस्कारों को आगे ढकेलने में। भगवान अभी ये मत देना, अभी तो ऑलरेडी मैं दुखी हूँ, अभी बस। परमात्मा उस संस्कार, यानी जो जिस संस्कार के कारण परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति में मुझे दुख भोगना है, उस संस्कारों को अभी जगाएंगे नहीं भगवान। समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी है, एंड आया है क्लास का, लेकिन समझ लो वो जगाएंगे नहीं, क्योंकि प्रार्थना आपने आस्त भाव से की है, तभी दूध किया है परमात्मा को आपने प्रार्थना से। भगवान उन संस्कारों को बाद में जगाएंगे जिसके कारण आपको दुख मिलने वाला है। कई संस्कारों के कारण हमें दुख मिलता है। तो इसीलिए ये प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है ये संस्कारों को जगाने में। और कई बार हम कहते, प्रभु मैं क्यों सत्य का पालन नहीं कर सकता, क्यों मैं अहिंसा का पालन नहीं कर सकता? तो सत्य की और अहिंसा के जो संस्कार है उसको भगवान जगाते हैं। आर यू गेटिंग द रोल ऑफ द प्रेयर? रोल ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना माने जप पूजा, ये सबका ये बड़ा रोल है इस एरिया में। तो इसीलिए, और उसका कोई सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन सब अंदर क्या कैसे है हम नहीं जानते, बट ये भगवान परमात्मा करते हैं। और इसलिए उनके चरणों को पकड़कर उनकी प्रार्थनाओं में रत रहना। कई लोग कहते हैं हम कुछ मांगते नहीं, प्रार्थना माने याचना, मांगो। संसार से तो मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, सुबह से शाम तक। परमात्मा से भी प्रार्थना करो, मांगो, और फिर ये हृदय में स्थित परमात्मा के साथ आपकी दोस्ती बनेगी। मैंने कहा जन्म भर आप इस बात का मनन करेंगे, क्योंकि आपका हर संस्कार जब जागृत होगा, तब भी आप, वो बुरा है या अच्छा है, तब भी आप परमात्मा को याद करेंगे। तभी आप इस श्लोक के सहारे, सर्वभूताशय स्थित अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, इतनी सी पंक्ति अक्षय जीवन के लिए काम की। और जब आप चाहेंगे कि मैं दयालु बनूं, मैं क्यों कंजूस हूँ, मैं हार्ड वर्किंग बनूं, मैं क्यों आलसी हूँ, तो जब आप प्रार्थना करेंगे अथवा ये मनन चिंतन चलेगा, तब आप कहेंगे कि अरे वो अंदर बैठा है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूं कि मेरे आलस को हटा दो, मेरे दुर्गुण को हटा दो, मेरे काम क्रोध को हटा दो।
तो भगवान सुनते हैं और फिर वो उस टाइप के संस्कारों को दबा देंगे और धीरे धीरे वो क्षय भी हो जाएगा। और आत्मज्ञान के बाद तो ये संस्कारों का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद महात्मा उस आशय से असंबंधित हो जाता है। उस जो स्टोर हाउस है ना संस्कारों का, उससे वो असंबंधित हो जाता है। ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। तो इसीलिए ये पंक्ति जबरदस्त है, साधना के लिए, मनन के लिए बहुत उपयोगी है। हम इसे पकड़ के रखेंगे और फिर अगले क्लास में आगे के बहुत इजी 4-5 श्लोक एक क्लास में होंगे। ऐसे ही इजी श्लोक है और ये चैप्टर डेफिनेटली बिफोर दिसंबर हो जाएगा भगवान ने। ऐसे इजी श्लोक है, कुछ भी खास समझने जैसा नहीं है, स्टोरीज है पुराणों की। आनंद लेंगे हम और आगे के क्लास में, बुधवार की क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।